मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ उर्दू साहित्य की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखी हुई कहानी घूंघट। दोस्तों, कहानी के ज्यादातर शब्द उर्दू में हैं, इसलिए कहानी शुरू करने से पहले हम इसकी स्टोरी लाइन सुन लेते हैं, जिससे हमें कहानी समझने में सुविधा होगी। बेमिल शादियां कभी कामयाब नहीं होती। वह जितना काला था, उसकी बीवी उतनी ही खूबसूरत थी। उसकी बीवी की खूबसूरती की तारीफ सारे इलाके में थी, इसलिए हर किसी ने उस पर तानाकशी शुरू कर दी। इससे तंग आकर उसने ऐसी कसम खाई जिसे उसकी बीवी ने मानने से इनकार कर दिया। इनकार सुनकर उसने घर छोड़ दिया और फिर दुनिया जहान में दर दर भटकने लगा, क्योंकि जो शर्त उसने रखी थी वह उसकी बीवी पूरा करना नहीं चाहती थी। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुलों के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थीं, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेद रींग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दवीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 वर्ष की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 वर्ष की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थीं। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी, उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से वे तरह चढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो गरहन लग जाएगा। काली मियाँ उस वक्त 17 वर्ष के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बंद मजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जवान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न हाजिर है। मगरूर होता है तो काले मियाँ किसी का गुरूर छील जाए, ये नामुमकिन। नाक की मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में सुलझी उलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोंट डालें कि इम्तिहाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर?
दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काली मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब नामर्द हो। दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल बला कुब्बत। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुनने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीबी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूं, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है। उसकी फर्माबरदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजाम उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन्न मंडलाने लगा। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरगर्मी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रसभरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकून तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह न दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काली मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाई बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर कभी वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनवाई आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लवे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई द्वारा लिखी हुई कहानी घूंघट। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।